हेलो स्टूडेंट्स, अगर जो आप पॉलिटेक्निक या फिर डिप्लोमा कर रहे हैं उत्तराखंड से हैं। आज मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में इंग्लिश सेकंड के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह जो है वो बताने वाला हूँ एंड क्वेश्चंस भी बताने वाला हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं। एंड यहाँ पे आपको इंग्लिश प्लस आपको हिंदी नोट्स मिलने वाले हैं। 4 से 5 सेकंड का गैप होगा सब में। 4 से 5 सेकंड इंग्लिश का होगा, 4 से 5 सेकंड सेम वही आपका हिंदी में भी होगा। तो वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। सिलेबस तो आप जानते ही होंगे। 3 पॉइंट्स मिलते हैं, 3 पार्ट मिलते हैं। पहले में आपको देखने को मिल जाता है रीडिंग स्किल्स। रीडिंग स्किल्स में आपने देखा ही होगा, आपके जो भी चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर्स हैं टोटल, वो पढ़ लेना है आपको। सेकंड पे जो देखने को मिलता है वो आपको यहाँ मिलता है लैंग्वेज एंड राइटिंग। इसमें भी देख लेना है आपको। जैसे कि 2 4 पॉइंट बता देता हूँ। जैसे इसमें नोटिस मिलता है, नोटिस आप जानते ही होंगे। बी पार्ट जो मिलता है वो सर्कुलर मिलता है इसमें। तो ऐसे ही आपको टोटल यहाँ पे एच पार्ट तक मिलता है। रिज्यूम है, ईमेल है, प्रेस रिलीज है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है और थोड़ा समझ भी लेना है। और आपको नहीं आता है समझ तो नो प्रॉब्लम, मैं आपके वीडियो के एंड में नोट्स लगा दूंगा सारे एक पॉइंट्स का, ताकि आपको क्लियर से समझ में आ जाए, कोई भी दिक्कत आपको ना हो। मैं आपको मेन बताने वाला हूँ यहाँ पे। जो इसका थर्ड पार्ट है कम्युनिकेशन, ये मेन पार्ट है, इसलिए मैं आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू कराने वाला हूँ। देन उसके बाद जो इसके इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे वो वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगा। इसमें आपको देखने को मिलता है कि जो कम्युनिकेशन है, आपको भी मालूम है कम्युनिकेशन क्या होता है, कि एक दूसरे से बात करना, अपनी चीजें उनको बताना, उनसे उनकी चीजें सुनना। कम्युनिकेशन यही होती है कि एक दूसरे को समझाना और जो भी पॉइंट्स है वो क्लियर आउट करना। इसमें क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, क्या क्या सीखने को मिलता है, वो आप देखेंगे। पहला इसमें आपको देखने को मिलता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। इसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, वो बताने वाला हूँ। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। एंड इसके नीचे जो दूसरा पार्ट मिलता है वो है लिसनिंग एज अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। ये 2 पार्ट हैं और इनके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान से देख लेना है ना। ओके गाइस, अब आप इसमें देखेंगे पहले वाले में, जो तीसरे का पहला पार्ट है, उसमें क्या है कि ये जो रियल लाइफ में यूज होने वाला पार्ट है। ओके गाइस, जैसे कि पहले में आपसे पूछता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन कहने का मतलब है, मतलब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से तो प्रॉब्लम कहाँ आती है। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है सेंडर साइड प्रॉब्लम। जो सेंडर होता है जो बोल रहा है। इसमें जो दूसरा पार्ट है वो है रिसीवर साइड प्रॉब्लम। रिसीवर साइड प्रॉब्लम मतलब जो सुन रहा है। ये तो हो गया जो बोल रहा है, ये जो हो गया जो सुन रहा है। अब इसी में एक पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशन इशूज। इन्वायरमेंटल सिस्टम, जो अपना पर्यावरण है, इन्वायरमेंटल है वो सिस्टम। ओके गाइस, अब इसमें क्या है, जो दूसरा पार्ट लिसनिंग एज अ टूल। इसमें क्या आपको देखने को मिलता है, इसमें भी कुछ पॉइंट्स है जैसे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था। बेसिकली इसका मतलब है कि मान लीजिए जो सुनना होता है, वो सुनना भी एक तरीके का स्किल ही होता है। जैसे कोई कह रहा है, कुछ बता रहा है, उसको बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना एक तरीके का स्किल है। इसमें जो पॉइंट देखने को मिलता है आपको, इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग एंड एम्पथी। इम्पोर्टेंस ऑफ लिसनिंग
एंड एम्पैथी। इसमें क्या होता है, दूसरे को ध्यान से सुनना प्लस समझना। होप समझ में आया होगा। अब इसी में जो दूसरा पॉइंट है वो है कॉमन मिस्टेक मीन्स फॉल्ट्स। इसमें क्या होता है, बीच में टोकना, ध्यान ना देना। जो इसमें कॉमन मिस्टेक्स होते हैं वो होता है कि बीच में बहुत सारे लोग टोक देते हैं, कोई बोलता होता है, ध्यान ना देना, कोई ध्यान से नहीं सुनता है। फिर इसमें अगला जो पॉइंट्स आता है वो है लिसनिंग वर्सेस हियरिंग। लिसनेस वर्सेस हियरिंग का मतलब क्या है, जैसे कि जो हियरिंग है सिर्फ सुनना, जो हियरिंग होता है उसमें क्या होता है, सिर्फ सुनना होता है। और जो आपका लिसनिंग होता है उसमें समझ के सुनना। जैसे आप कुछ, कोई आपको कुछ बताता है तो आप लिसन करते हो, उसको ध्यान से सुनते हो, फिर समझते हो। और हियरिंग का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सुनना। इसी में अगला जो पॉइंट्स आता है, मैं सारे नोट्स लगा दूंगा जो कि बहुत आसान है, आपको कोई भी इशू नहीं आने वाली है। इसी में अगला जो पॉइंट्स आता है, ये जो इससे पहले मैंने आपको लिसनिंग वर्सेस हियरिंग बताया था, ये आपका डिफरेंस बिटवीन में भी आ सकता है। पुअर लिसनिंग हैबिट्स, देख के ही मालूम चल रहा है कि पुअर है लिसनिंग हैबिट्स का मतलब क्या है कि इग्नोर करना, मोबाइल यूज करना। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग होते हैं कि कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है, या फिर अपने फोन वगैरह चलाने लग जाते हैं लोग। जैसे मोस्टली पब्लिक में होता है कि कोई कुछ कह रहा है, लोग फोन यूज करते हैं, किसी से बातें करने लग जाते हैं और उनकी बात को इग्नोर कर देते हैं। तो इसे पुअर लिसनिंग कहा जाता है। ओके गाइस। अब इसी में आपका एक और पॉइंट आता है, इम्प्रूव लिसनिंग स्किल। अब इस पॉइंट में आपको क्या देखने को मिलता है, जो आपका जो लिसनिंग होता है, सुनना समझना, उसको इम्प्रूव करना, उसकी जो स्किल होती है, उसमें क्या होता है कि फोकस करना होता है। इंटरप्ट मत करो, मतलब उसमें कोई भी रोक टोक मत करो, उसे ध्यान से सुनो, फोकस करके सुनो। अब इसी में आपको अगला पॉइंट देखने को मिलता है ह्यूमर इन कम्युनिकेशन। ह्यूमर इन कम्युनिकेशन का मतलब है कि थोड़ा फनी होना कम्युनिकेशन को बेटर बनाता है। मीन्स अगर जो आप दो दोस्त हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा उसके अंदर फनी मोमेंट हो जाते हैं, थोड़ा हंसी मजाक हो जाता है, तो जो कम्युनिकेशन का मजा आता है वो और भी अच्छा हो जाता है। होप आपको समझ में आएगा। अब जो इसमें आपको देखने को मिलता है, अगला जो लास्ट है, फोर्थ कह सकते हैं पार्ट इसे, इसमें आपको प्रैक्टिकल पार्ट देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना है। एंड जो आपको अभी ऊपर बताया है, उनमें जो भी इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको नोट्स लगा दूंगा, ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको इसके अंदर जो प्रैक्टिकल का पार्ट है, इसके अंदर बेसिकली आपको दिया गया है, ए पार्ट है, बी है, सी है, डी है, ई है एंड एफ है। अब इसमें आप पहले थोड़ा सा सुन लो आप। पहले आपका इंटरव्यू है, फिर है डिस्कशंस, फिर आपका सी पे है ग्रुप डिस्कशन, डी पे आपका ऑर्गेनाइजेशनल जीडी, ई पे आपका डिबेट्स है एंड एफ पे आपका वॉचिंग अ फिल्म विजुअल प्रेजेंटेशन। अब मैं थोड़ा थोड़ा इनके अंदर जो पार्ट्स दिए गए हैं वो आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। अब ए में आपको क्या देखने को मिलता है, जो ए पार्ट है आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपको क्या देखने को मिलता है, जो पहला है जॉब इंटरव्यू। जॉब इंटरव्यू में क्या है आपका, जैसे कि जॉब के लिए क्वेश्चंस आंसर प्रोसेस। फिर दूसरा इसमें पॉइंट्स आता है वो है स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। फिर इसी में देखने को मिलता है आपको फेस टू फेस इंटरव्यू एंड
ये जो आपका मैंने इसी में जो दूसरा पॉइंट आपको बताया था, जॉब इंटरव्यू में जॉब इंटरव्यू में मैंने आपको जो पॉइंट बताया था, एक बताया था मैंने आपको स्टेज ऑफ इंटरव्यू। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन एंड एंडिंग, मतलब क्वेश्चन कर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन करते हैं और समाप्त हो जाता है। दूसरा आपका होता है फेस टू फेस इंटरव्यू, मतलब आमने सामने बैठ के इंटरव्यू होता है, सामने बैठकर जो भी इंटरव्यू वगैरह क्वेश्चंस होते हैं वो सामने होता है। अब इसी में एक और पॉइंट देखने को मिलता है आपको, टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू से थोड़ा बहुत तो आप समझ भी गए होंगे। फोन पे इंटरव्यू, जैसे कि आप बहुत दूर रहते हैं और आप जॉब करना चाहते हैं, तो वहां पे आपका फोन से भी इंटरव्यू हो जाता है, और आज के टाइम मोस्टली हो भी रहा है। अब दूसरा इसमें देखने को मिलता है आपका मीडिया इंटरव्यू। मीडिया इंटरव्यू मीडिया इंटरव्यू में आपको देखने को मिलता है टीवी हो गए, न्यूज हो गया वाले जो इंटरव्यूज होते हैं। फिर आपको देखने को मिलता है इसमें तीसरा जो मिलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या देखने को मिलता है कि एक पर्सन मीडिया के सवालों का जवाब देना है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है उसमें क्या होता है कि एक पर्सन मीडिया के सवालों का जवाब देता है। जैसे आपने बहुत सारे टीवी वगैरह में देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा, कैसे वो बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग बुलाओ, और वो अकेले खड़े होते हैं और जो मीडिया उनसे क्वेश्चंस पूछती है वो उनका सवालों का जवाब देते हैं। ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ए पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है आपका यहाँ पे बी पार्ट। बी पार्ट में आता है आपका डिस्कशंस। डिस्कशन में आप देखेंगे कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है और याद करना है। इसमें आपका पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन वन सेल्फ। इसमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। दूसरा जो पॉइंट आता है लीडिंग डिस्कशन। इसमें डिस्कशन को कंट्रोल करना होता है। और इसी में जो तीसरा पॉइंट है वो है एक्सप्रेशन ऑप्शन। तो सॉरी, ये जो आपका है ये बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन ऑप्शन लिख दिया। ये आपका एक्सप्रेशन ओपिनियन है। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इसमें जो थर्ड पॉइंट है वो है आपका एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस। एक्सप्रेशन एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस का मतलब होता है कि जो आपकी राय वगैरह होती है, अपनी राय वगैरह देना। जैसे कि मान लीजिए आपसे कुछ पूछा जा रहा है या फिर आपसे कुछ कहा जा रहा है, तो आप अपना उस पे थॉट जो होते हैं, अपने जो आपके विचार होते हैं उस उनको बताना होता है। होप आपको समझ में आया होगा। एंड देन उसके बाद आपका जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो आपका है एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट। एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट में जैसे कि आप एग्री है या डिसएग्री करना पोलाइटली, मतलब आप इसमें एग्री करते हैं या फिर एग्री नहीं करते हैं। फिफ्थ जो इसमें पार्ट है वो है आपका राइजिंग क्वेश्चन। राइजिंग क्वेश्चंस का मतलब है सही क्वेश्चंस पूछना। मीन्स आप कोई सही मुद्दे पे सवाल कर रहे हैं। अब इसमें आपका सी पार्ट देखने को मिलता है जो कि है ग्रुप डिस्कशन, जीडी, ग्रुप डिस्कशन। इसमें आपको टोटल 6 पॉइंट देखने को मिलते हैं। 6 पॉइंट में से पहला जो पॉइंट है वो है आपका स्पीकिंग इन जीडी।
स्पीकिंग जीडी का मतलब है ग्रुप में कॉन्फिडेंटली बोलना। जैसे आपने ग्रुप डिस्कशन दे जानते हैं तो मतलब ग्रुप डिस्कशन में कॉन्फिडेंटली बोलना होता है इसमें। अब इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है आपका प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशंस, इसमें आपको क्या करना होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन देना होता है, प्रॉब्लम सुनना होता है और उसका सॉल्यूशन बताना होता है। तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है वो है परसुएसिव स्ट्रेटेजीज। इसमें क्या है आपका जो परसुएसिव स्ट्रेटेजीज, इसमें होता है कि दूसरों को अपनी बात मनवाना। मतलब मान लीजिए आपने कुछ कहा और सामने वाले थोड़ा बहुत मना कर रहे हैं तो उनको अपने बातों वगैरह से कहना है और उनको अपने बातों में आपको मतलब उनको एग्री कर लेना, मतलब उनके अपनी जो बातें मनवा लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इसमें फोर्थ पॉइंट देखने को मिलता है वो है टर्न टॉकिंग। टर्न टॉकिंग का मतलब होता है एक एक करके बोलना। मतलब पहले इनकी बारी आएगी, फिर उनकी बारी आएगी, फिर उनकी बारी आएगी, फिर उनकी बारी, ऐसे होता है। फिफ्थ इसमें जो पॉइंट आता है वो है इफेक्टिव इंटरव्यू। अब इफेक्टिव इंटर सॉरी इफेक्टिव इंटरवेंशन, इसमें क्या होता है कि सही टाइम पे बोलना। आपसे किसी ने सवाल नहीं किया और आपने जवाब दे दिया तो ये गलत होता है। सही टाइम पे कोई आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, सही टाइम पे आपको उसका आंसर भी पता है, तो उस समय उसका जवाब देना है ताकि वो एक इफेक्टिव इंटरवेंशन वे में चला जाए। अब इसी में सिक्स जो पॉइंट है वो है आपका रीचिंग डिसीजन। अब रीचिंग डिसीजंस का मतलब होता है फाइनल डिसीजन देना। जैसे कि सारी बात बात हो जाती है, ग्रुप डिस्कशन हो गए, फिर उसके बाद एक फाइनल जो डिसीजन होता है वो लेना होता है। अब इसमें आपको जो डीप पार्ट देखने को मिलता है, डी पार्ट में आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल जीडी। ऑर्गेनाइजेशनल जीडी, इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, इसमें आपको देखने को मिलता है तीन पॉइंट इसमें भी आपको देखने को मिलते हैं, जो कि पहला है ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग, इसमें क्या है कि न्यू आइडिया सोचना। अब ब्रेन स्टॉर्मिंग है उसमें क्या होता है, न्यू आइडिया सोचना, पहला पॉइंट। इसी में जो दूसरा है वो है नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, इसमें क्या होता है, सबको बोलने का इक्वल चांस देना। मतलब अगर जो कोई बोलना भी चाहता है और दूसरा भी बोलना चाहता है तो सबको मौका दिया जाता है, सबको इक्वल चांस दिया जाता है इसमें। फिर इसमें आता है एक तीसरा पॉइंट, वो है डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक, इसमें क्या होता है, एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना। अब बहुत सारे लोग हैं उसमें भी एक एक्सपर्ट होगा जो कि हर चीज को मैनेज करता होगा, ऑपरेट करता होगा, तो उससे एक जो ओपिनियन होता है वो लेना होता है। फोर्थ जो है इसमें जीडी इन सिलेक्शन। जीडी इन सिलेक्शन, जॉब सिलेक्शन में जीडी का यूज करना। अगर जो कोई जॉब के लिए किसी को लेना है तो उसमें जीडी इन सिलेक्शन का मतलब है कि जॉब सिलेक्शन में जीडी का यूज करना। जीडी का यूज किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा जो स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है, जो भी कह लो आप, वो कैपेबल है या फिर नहीं है। अब इसी में आपको ई पार्ट देखने को मिलता है डिबेट। अब डिबेट में क्या होता है, इसमें भी आपको चार पॉइंट दिए हुए हैं और पहला मैं बता दूं, इसमें पहला जो है आर्ट ऑफ डिबेटिंग।
आर्ट ऑफ डिबेटिंग में क्या हमें देखने को मिलता है कि जो डिबेट का तरीका होता है, जो डिबेट करने का तरीका होता है वो आर्ट ऑफ डिबेटिंग होता है। इसी में जो दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो है आपका लोकल इश्यूज। लोकल इश्यूज में मतलब लोकल जो प्रॉब्लम्स से डिबेट, जो लोकल्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उस पे डिबेट करना। इसी में जो आपको तीसरा पॉइंट देखने को मिलता है वो है नेशनल इशू। नेशनल इशू पे बात करना होता है, इस पे डिबेट करना होता है। कंट्री लेवल टॉपिक्स, कंट्री लेवल जो टॉपिक्स होते हैं उस पे डिबेट करना होता है। फोर्थ जो है वो है इंटरनेशनल इशू, इंटरनेशनल इश्यूज। इसमें आपको वर्ल्ड लेवल टॉपिक्स, ये नेशनल जो है आपका कंट्री लेवल टॉपिक हो गया, इंटरनेशनल आपका वर्ल्ड लेवल टॉपिक हो गया, इस पे डिबेट करना होता है। एंड देन इस पे फाइनल जो एफ है वो है आपका वॉचिंग फिल्म एंड प्रेजेंटेशन। आपको टेंशन नहीं लेना है, सारे नोट्स लगा दूंगा। वही नोट्स लगाऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट और एग्जाम में आते हैं, एंड क्वेश्चंस भी लगा दूंगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें भी आपको 3 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। जो पहला है वो है समराइजिंग। समराइजिंग में आपका जो है शॉर्ट में एक्सप्लेन करना, जो भी आपकी फिल्म हो गई या प्रेजेंटेशन हो गया उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन करना। ओके गाइस, दूसरा इसी में जो पॉइंट्स है वो है क्रिटिकल अप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन। ओके, इसमें क्या होता है आपका जो आपकी जो गुड बैड पॉइंट्स बताना होता है कि आपको इसमें क्या गुड लगा, इसमें आपको क्या बैड लगा। देन इसमें जो तीसरा है, लास्ट है, वो है फर्दर डिस्कशन। फर्दर डिस्कशन में आपका क्या होता है कि यू उस टॉपिक पे और बात करना, मतलब जो आपने मूवी देखी हो, प्रेजेंटेशन दिया हो या जो भी हो, उस पे फर्दर बात करना। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस बता देता हूँ जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, एंड आपको पढ़ लेना है ताकि एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाए। एंड वीडियो के एंड में मैं आपके लिए सारे नोट्स लगा दूंगा। बाकी जो यहाँ पे सेकंड पार्ट था वो मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में नहीं बताया था, जो कि आपका लैंग्वेज एंड राइटिंग स्किल वाला था। इसमें बेसिकली आप देखेंगे तो आपको नोटिस भी मिलता है, सर्कुलर भी मिलता है, मेमो भी मिलता है, एजेंडा भी मिलता है, और भी जो भी इनके पार्ट्स हैं। इसमें एग्जाम में आप जानते ही हैं, आपको यहाँ पे आपको पैसेज मिलेगा, एग्जाम में आपको पैसेज भी मिलेंगे। एंड जो आपके चैप्टर्स है 5, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये तो आपके रीडिंग पार्ट हो गए। देन उसके बाद आपका ये सेकंड पार्ट में से आता है लैंग्वेज वाली में से, एंड राइटिंग जो है आपका स्किल वाला, इसमें से भी आएगा। तो इसमें से भी पढ़ लेना। नोटिस भी आ सकता है, सर्कुलर भी लिखने को आ सकता है, मेमो भी लिखने का आ सकता है। नोटिस में जैसे कि मान लीजिए कोई भी नोटिस है, एक एग्जांपल में लेंगे तो कॉलेज में नोटिस बोर्ड पे लगता है। जो भी आपका नोटिस वोटिस होता है वो कॉलेज के बोर्ड पे लग जाता है या फिर स्कूल के बोर्ड पे। तो ये एक तरीके का नोटिस हो गया। नोटिस आप समझ सकते हैं। सर्कुलर क्या होता है आपका, जो दूसरे नंबर सर्कुलर मतलब मान लीजिए सब लोगों को डिटेल में इंफॉर्मेशन देना, कोई भी चीज है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना और बताना, उसको समझाना। मेमो, तीसरे नंबर पे जो आपका मेमो देखने को मिलता है, ऑफिस में शॉर्ट मैसेज। जैसे आपका कोई ऑफिस है तो उसमें कोई भी शॉर्ट मैसेज वगैरह देना हो तो उसमें, जैसे एग्जांपल में आप कुछ भी दे सकते हैं, लेट मत आओ। जैसे मेमो ये आपका वहाँ पे ऑफिस में शॉर्ट मैसेज के लिए यूज होता है। लेट मत आओ, टाइमली आओ, और जो भी है आपका एक तरीके का ये मेमो हो गया। फिर इसमें आपको 4 पॉइंट में आपको एजेंडा देखने को मिलता है। एजेंडा में मीटिंग में क्या क्या डिस्कस होता है, मतलब आपने क्या क्या डिस्कस किया है मीटिंग में, वो सब आपको लिखना होता है उसमें। तो ऐसे ही आपको बताना होता है कि बजट क्या है इसमें, जो प्लानिंग व्लानिंग होने वाली है इवेंट की वो क्या हो सकती है। तो एजेंडा यही होता है कि एजेंडा में जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक
प्रोग्राम वगैरह है तो उसमें कैसे खर्चा आएगा, कितना आएगा, क्या आएगा, ये सब में वो बात होती है। और इसमें जो फिफ्थ में पूछा है आपका, फिफ्थ में जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, इसमें आपको जो मीटिंग में क्या हुआ, मतलब मीटिंग जो होती है उसमें क्या हुआ क्या नहीं, वो सब बताना होता है आपको, कि कौन बोला है, क्या बोला है, क्या डिसाइड हुआ है। तो यही चीजें होती हैं। सिक्स्थ में आपके इसमें प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज में जैसे कि न्यूज जैसी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जो भी न्यूज होती है, जैसे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो गई, कोई भी रिलेटेड स्कूल से, ऑफिस से, कॉलेज से, जो भी ऑफिशियल नोटिस वगैरह होती है, न्यूज होती है, वो वहाँ पे बताना होता है प्रेस रिलीज में। फिर आपको इसमें आता है ईमेल, सेवन्थ नंबर। सेवन नंबर पे ईमेल देखने को मिलता है। ईमेल आप जानते ही होंगे कि ईमेल क्या होता है, जैसे फॉर्मल मेल लिखना, जैसे कि लीव एप्लीकेशन हो गया, टीचर को मेल लिखना हो गया, या फिर जो भी ईमेल वगैरह भी आपका पूछ सकता है। और फिर आपका एट्थ नंबर पे आता है रिज्यूम। रिज्यूम आप जानते होंगे कि जैसे अगर जो आप जॉब वॉब करना चाहते हैं या फिर कहीं पे जाना चाहते हैं किसी कंपनी में, तो रिज्यूम पहले भेजना होता है। रिज्यूम में आपकी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, आपका थोड़ा डिटेल लिखा होता है कि आप कहाँ से, आपके फोन नंबर लिखे होते हैं, आपका एड्रेस लिखा होता है, आपकी क्वालिफिकेशन लिखी होती है, आपने ट्रेनिंग कहाँ कहाँ की है, कहीं जॉब भी की है आपने, या फिर अदर कोई स्किल सीखी है। तो रिज्यूम में वही सब चीजें लिखी होती हैं, ये जॉब के लिए होता है, जो कि एक जॉब का बायोडाटा कह सकते हैं एक तरीके से। और बाकी मैंने आपको इसमें तीसरे में बता ही दिया था, जो कम्युनिकेशन स्किल है, तीसरे में आपका कम्युनिकेशन जो स्किल था वो मैंने आपको बता ही दिया। फोर्थ में आपका प्रैक्टिकल था, तो बता ही दिया। तो आप इसमें आपको क्वेश्चन देखने हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। और एंड में मैं आपके नोट्स भी लगा दूंगा, तो आप देख लेना उन्हें। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ पे फिलहाल, पहला इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चंस आप जो भी कह सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल सुइटेबल लगे, वो है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है, नोट्स लगा दूंगा। दूसरे पे आपका है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशंस के टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। तीसरे पे जो है वो है आपका, जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये पढ़ लेना है आपको। फोर्थ पे जो है वो है वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको लिख के यहाँ पे दे रहा हूँ। जो फिफ्थ पे है वो है आपका बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब है, बहुत सारे लोग जो है बातचीत करते हुए बॉडी लैंग्वेज का भी यूज करते हैं। सिक्स्थ पे जो है वो है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल्स अगर जो ये अच्छी होगी तो बहुत ज्यादा, मतलब अच्छे से ध्यान से सुना जाता है और काफी ज्यादा चीजों को अच्छे से और भी समझा जाता है। सेवंथ पे है इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है ये बताना है आपको। एट्थ पे जो है वो है स्टेज ऑफ इंटरव्यू। स्टेज ऑफ इंटरव्यू क्या है ये बताना है आपको। एंड जो नाइन्थ पे है वो है कि टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या है ये बताना है आपको। एंड सबसे इम्पोर्टेंट जीडी, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन क्या है वो बताना है आपको। एंड जो इलेवेंथ पे है वो आपको बताना है कि जैसे कि मान लीजिए कि जो ग्रुप डिस्कशंस के रूल है वो भी पढ़ सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन रूल, ग्रुप डिस्कशन के रूल जो है वो पढ़ सकते हैं आप। फिर है इसमें डिबेट, डिबेट पढ़ सकते हैं आप।
13 में है आपका यहाँ पे जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है वो क्या होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है। फिर आपका होता है यहाँ पे जो आपका बाकी और भी चीजें हैं, बहुत सारी है इसमें, तो आप ये सब चीजें पढ़ सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। एंड जो आपका रीडिंग पार्ट है उसमें से तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, क्योंकि उसमें कोई भी ऐसा गेस नहीं कर सकते हैं। ये जो मैंने बताए हैं ये तो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आते भी हैं। एंड जो रीडिंग पार्ट में है, रीडिंग पार्ट में आपको थोड़ा बहुत खुद ही पढ़ना और समझना पड़ता है। अब मैं आपके लिए नोट्स लगा देता हूँ, एंड कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे इससे रिलेटेड वो भी लगा दूंगा। ओके गाइस, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आपने बाकी आपके जो कजन्स होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे जो कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कर रहे होंगे, उनको भी आप भेज दीजिएगा। एंड यहाँ पे मैंने फोर्थ सेमेस्टर के लिए मैंने वीडियोस बना दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स की, तो आपका कोई कजन ब्रदर रिलेटिव है तो उनको भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे टोटल इनके 6 सब्जेक्ट है और मैंने उनके लिए इम्पोर्टेंट बना दिया है। ओके गाइज, मैं आपके लिए नोट्स लगा देता हूँ।